गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल हम लोग एक कथा सुन रहे थे जो कि 130 वर्ष पुरानी कहानी थी कन्नौज की कि एक ब्राह्मण था कर्मकांडी, उसके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया था जिसका नाम कि रूपलेखा रखा गया था और दुर्घटना घटी कि खेलते खेलते वो तालाब में गिर गई और उसी तालाब से जब वो निकाली गई तब उसके बाद वो लोगों को बताती है कि एक गोरा बालक था, एक सांवला था। ऐसी कहानी वो सुनाती है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। उस दिन से लड़की के अंदर एक परिवर्तन दिखने लगा। यह परिवर्तन उसके चिंतन से हुआ, उस घटना से हुआ। वह घर गई और दीवार पर भगवान विष्णु का उसने चित्र बनाया। वह चित्र के सामने बैठ जाती और पता नहीं उससे क्या बातें करती। कभी वहाँ रोती, कभी कुछ कहती, कुछ समझ में नहीं आया। कभी कहती तुम आओगे तो मैं चुप रहूँगी, नहीं तो मैं बोलूँगी, इत्यादि। कई लोगों ने उस बच्चे को देखा और समझा। कुछ ने कहा लड़की को प्रेत ने पकड़ लिया है, प्रेत के कारण ही इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। लगता है तालाब के अंदर कोई प्रेत था, उसी की छाया है। अब उसकी ओझाई शुरू हो गई। ओझा को बुलाया गया, उसको वो छड़ी से मारता झाड़ता यह कार्य होने लगा। एक रात में उस ओझा को स्वप्न हुआ कि तुम लड़की को मारना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। प्रातः होते ही वह ओझा दौड़ता हुआ उसके पिता के पास आया और कहा कि अब तो मैं इस लड़की से कुछ नहीं करूँगा। और यहीं से क्रांति का प्रारंभ हुआ। लड़की जहाँ जाती उसे उसकी छाया, भगवान विष्णु की छाया दिखाई देती। वह उनसे बातें करती रहती। पिता को भी संशय होने लगा, क्या बात है। वह बताती पिता से, लेकिन पिता को विश्वास नहीं होता। उसे लगा कि लगता है किसी ताकतवर प्रेत ने इसे पकड़ लिया है। पिता को ऐसा लगता कि पता नहीं ऐसा क्या कारण है कि मेरी लड़की के साथ ऐसा हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं वह प्रेत ज़्यादा ताकतवर है और हमारी पुत्री का अनिष्ट कर दे। कभी कभी उसे ऐसा लगता पिता को कि वह बैठा है या सो रहा है तो उसकी खटिया को ढकेल दिया। अब वो लड़की के ऊपर कड़ाई करने लगा कि तुम यहाँ नहीं जाओगी, तुम वहाँ नहीं जाओगी, तुम ऐसे करोगी। यदा कदा गुस्से में वह उसे मार भी देता। उसका सोचने लगा कि कहीं इसी लड़की के कारण तो घर की रोशनी समाप्त नहीं हो रही। लड़की रोते रोते अपनी सफाई देती कि मेरा कहीं कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं होता, मैं नहीं जानती क्या हुआ। वक्त ऐसे ही सने सने बीतता गया। धीरे धीरे लड़की वयस्क होती चली गई। 13 वर्ष की लड़की हो गई। अब उसकी शिक्षा के हेतु एक वृद्ध ब्राह्मण रखा गया कि उस ब्राह्मण से अनुरोध किया कि इस स्थान से आप किसी तरीके से मेरी बेटी के मानसिक स्थिति ठीक कर दीजिए। ब्राह्मण ने कहा मैं तुम्हें शिक्षा देने आया हूँ, मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ। लेकिन लड़की कहती आप कुछ ऐसा करे ब्राह्मण देवता कि मैं इस स्थान से चली जाऊँ, मैं इस स्थान से हट जाऊँ। फिर ब्राह्मण कहता मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, मैं ऐसा कृत्य नहीं कर सकता। लड़की प्रायः घर के पास स्थित एक मंदिर में दर्शन करने जाती और वहाँ दर्शन करने बैठ जाती। एक बार एक महात्मा उस रास्ते से गुजर रहे थे।
कि उसकी नज़र इस लड़की के ऊपर पड़ गई। वे महात्मा ठिठक गए और बड़े ध्यान से उस लड़की को देखा। देखते ही कुछ देर के बाद उस लड़की के पैर को वह पकड़ लिए और रोने लगे। कहने लगे, हे देवी, मुझे आप मुक्ति दिला दो। आप ही हो जो मुझे मुक्त कर सकती हो। अब वो लड़की घबरा गई। लड़की ने कहा, बाबा, ये क्या कर रहे हो? महात्मा ने कहा, बेटी, तुम जानती हो तुम मुझे मुक्त करा सकती हो। घर के उसके मोहल्ले के कुछ सदस्यों ने इसको देखा, सोचा इतना बड़ा महात्मा और लड़की से ऐसे व्यवहार कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं यह लड़की का अनिष्ट कर रहा है या इस लड़की को यहाँ से भगाना चाहता है। लोगों ने पकड़ करके महात्मा को मारना शुरू कर दिया। लड़की को घर ले जा कर के कमरे में बंद कर दिया गया। महात्मा को बड़ी वेदना हुई। उसने वह इलाका नहीं छोड़ा। दूसरे दिन पुनः उससे मिलने आया तो वह पागल बनकर आया। दरवाजे पर उसके पिता से प्रार्थना की, मुझे एक बार उस लड़की का दर्शन करा दो। उसने सबको बताया कि लड़की भगवान विष्णु के अंश से निकली है। आप उस बात को समझो, उसके अंदर विष्णु का अंश है। किन लोगों को यह समझ में ना आए। वह बार बार समझाए, फिर कहे, अरे उसका जो बाप है ना, वह कंस है। लोगों ने समझा ये हर हाल में लड़की को भगाने के चक्कर में पड़ा है, तभी वह ऐसी कहानी को रच रहा है, ऐसा स्वांग बना रहा है। पुनः उसे मारा गया, पीटा गया, फिर भगा दिया गया। लोगों ने उसके पिता को समझाया कि तुम अपनी बेटी के साथ रवैया ठीक कर लो, लेकिन पिता को नहीं समझ में आया। एक बार पत्नी के कहने पर घर में सत्यनारायण भगवान की कथा रखी। जो ब्राह्मण कथा करवाने आ रहा था, दरवाजे में घुसते ही उसकी निगाह लड़की पर पड़ गई और वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसे चोट लग गई। वह वापस चला गया। बाप ने समझा, हो न हो ये लड़की कोई करामात कर रही है। उसने लड़की को कमरे में ले जाके बंद कर दिया। लड़की भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी, रोने लगी। पिता ने सोचा, देखे तो लड़की क्या कर रही है, कहीं मर तो नहीं गई। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह लड़की राजकुमारी की तरह एक सिंहासन पर बैठी हुई है। उसके मस्तक पर मुकुट लगा है। सिंहासन के पीछे अद्भुत प्रकाश निकल रहा है। पिता भयभीत सा हो गया। कहा, मेरी बेटी राजकुमारी की तरह? वह मूर्छित हो गया। बाप को यह विश्वास हो गया कि लड़की के पास कुछ न कुछ तो ज़रूर है। उसने उसके साथ अपना व्यवहार उस दिन से बदल लिया। पिता लड़की की अब शादी करवाना चाहता है। वह साधु पुनः आया। पिता से प्रार्थना किया कि मुझे लड़की का दर्शन करा दो। पिता ने उसे लड़की के कमरे की ओर जाने दिया। साधु जैसे ही कमरे में पहुंचा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कुछ देर बाद पिता ने सोचा, साधु अभी बाहर नहीं आया। दरवाज़ा खोलकर देखा तो साधु मर चुका था। अब पिता का दिमाग पुनः गड़बड़ा गया। उसे विश्वास हो गया कि लड़की पर वास्तव में प्रेत की छाया है। लड़की स्वयं एक प्रेत बन चुकी है। उसने बेटी से पूछा, बेटा यह साधु कैसे मरा? लड़की ने कहा, पिताजी मैंने कुछ नहीं किया। यह साधु सिर्फ जहाँ जाना चाहता था, मैंने उसे वहीं भेज दिया। पिता ने रातों रात उस साधु का संस्कार किया ताकि किसी को मालूम न होने पाए। दूसरी तरफ पुलिस का भय। पिता पुनः लड़की से पूछा,
बेटी तू सच सच बता दे कि तू है कौन। अगर तू बता देगी तो मैं सचमुच तुझे छोड़ दूंगा। बेटी ने कहा, शाम को पूजा करने के बाद तुम जिस रूप का ध्यान और जप करते समय करोगे, मैं तुम्हें उसी रूप में दिखाई पड़ूंगी। कहा जाता है, पिता को कभी त्रिशूल लिए, कभी अन्य रूपों में उसे अपनी बेटी दिखने लगी। पिता ने उसे पुनः प्रेत की छाया ही समझा। उसने बेटी से कहा, लड़की, तुम यह क्या कर रही हो? मुझे क्यों तंग कर रही हो? मुझे तुम्हें कष्ट देकर बहुत कष्ट होता है। सोते सोते पिता के पैरों पर कमरे का धरण गिर पड़ा और पिता का पैर टूट गया। इसकी कहानी की आगे के भाग हम लोग कल फिर सुनेंगे। ओम मंगलम तारमंगलम गुरुमंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकारमंगलम 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 गुरुमंगलम गुरुदेव मंगलम। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत